डूम्सडे के इंसाइडर से हमें ये पता चला है कि डूम्सडे के लिए एक या दो नहीं, पूरे 30 टीजर्स बनाए गए हैं अवतार फेयर एंड ऐश के साथ रिलीज़ करने के लिए। तो रूमर्स आ रहे हैं कि उसमें से एक स्टीव और पेगी का भी होने वाला है। तो पेगी कैटर एक ऐसा कैरेक्टर है, लाइक डिस्पाइट बीइंग अ साइड कैरेक्टर इन मूवीज़, भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो आज हम उसी पेगी कार्टर के बारे में, एक सीरीज़ है एजेंट कार्टर, तो हम उसके सीज़न 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीज़न के एपिसोड 1 में पेगी को फ्लैशबैक्स आते हैं कैप्टन अमेरिका के, जो हमें दिखाए गए हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम 1946 के न्यूयॉर्क में, जहाँ पर पेगी रेडी हो रही होती है अपने काम पर जाने के लिए और उसे उसकी रूममेट मिलती है कॉलिन। तो उससे बात कर कर निकल जाती है काम के लिए। तो पेगी काम कर रही होती है एसएसआर में, स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व न्यूयॉर्क, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि हॉवर्ड स्टाक को गद्दार करार कर दिया गया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हॉवर्ड स्टाक पर ये एलिगेशन लगा है कि वो अपने यूएस के एनिमीज़ को वेपन्स सप्लाई करता है। तो एसएसआर का चीफ जो है, तो वो उसके एजेंट से कहता है कि उसे हर हाल में स्टार्क को पकड़ना है। तो पेगी कार्टर कहती है कि स्टार्क ऐसा नहीं कर सकता, मैंने स्टार्क के साथ काम किया हुआ है। चीफ डूली उसे डांट देता है और वहाँ से चला जाता है। तो शाम में पेगी उदास होकर एक कैफ़े में बैठी होती है और वहाँ पर अपने दोस्त एनी से बात कर रही होती है। तो उतने में ही उसे एक मैसेज मिलता है, मीट मीट द एली, यानी मुझे पीछे की गली में मिलो। और वहाँ पर उसे हॉवर्ड स्टार्क मिलता है और वो कहता है कि मुझसे मेरे इन्वेंशंस चुराए गए थे और वो बेचे जा रहे हैं। तो वो पेगी कार्टर से कहता है कि वो एज डबल एजेंट काम करे और वो स्टार्क का नाम क्लियर करे। और वो कहता है कि अगर उसे किसी की ज़रूरत पड़े तो वो एडविन जाविस, जो कि उसके लिए काम करता है, उसकी मदद ले सकती है। और फिर वो पेगी को किसी फॉर्मूले के बारे में बताता है और वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन पेगी को एसएसआर के एजेंट से पता चलता है कि एक बंदा जिसका नाम रेमन है, वो डील करने वाला है इस फॉर्मूले की। तो पेगी एजेंट से पहले अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ पर अपना भेष बदल कर पहुँच जाती है। वहाँ पर शैशे और वहाँ पर लीड ब्रानिस उसे पैसे देकर चला जाता है। फिर उतने में ही पेगी कार्टर अंदर आती है और वो उनको बेहोश कर देती है और वो फार्मूला जो है चुरा लेती है। फिर उतने में ही शैशे आता है और वो फार्मूला को गायब देख कर रेमन को मार देता है। पेगी वो लेकर जा रही होती है, तो शैशे देख लेता है और उसका पीछा करता है और पेगी आती है अपने रूम में और उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करती है। उतने में उसे बाहर से आवाज़ आने लगती है और वो आके देखती है कि उसकी रूममेट कॉलिन मर चुकी है और शैशे ने उसके ऊपर भी बंदूक तानी हुई है। तो पेगी और वो फाइट करते हैं और वो धक्का दे देती है और शैशे को खिड़की के बाहर और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो गम मनाती है अपने दोस्त के मौत का। फिर वो अगले दिन लेके जाती है इस बॉम्ब को आइवन वैनकॉफ के पास, जो कि वो बताते हैं कि ये नाइट्रोमीन फार्मूला है। तो फिर वो नाइट्रोमीन फैक्ट्री जाती है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं और वहाँ पर देखती है कि लीड ब्रानिस और वैन बात कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी सी हलचल की वजह से उन्हें आवाज़ आ जाती है और वो होशियार हो जाते हैं। फिर उतने में लीड ब्रानिस उसे लेकर भाग जाता है उस फार्मूले को, और वैन भी वहाँ से भाग जाता है। फिर लीड ब्रानिस लेवायथन का नाम बता के और उस बम को फोड़ देता है, जिसकी वजह से 50 यार्ड तक का सारा एरिया होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि पेगी भेस बदलती एक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर की तरह और जाती है उस मिल्क फैक्ट्री में और ढूंढती है वो वैन जिसमें वो नाइट्रोमीन बॉम्ब स्टोर थे, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर एसएसआर और पेगी दोनों को पता चलता है मक्फी के बारे में, जिसके घर पर वो नाइट्रोमीन बॉम्ब्स, वो वैन बॉम्ब की वैन है। तो पेगी वहाँ पर पहुँचती है एडविन जाविस के साथ और मक्फी को पकड़ लेती है और उसे बांध देती है। फिर जैसे वो जाने लगती है तो लीड ब्रानिस उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तो पेगी उसे गन पॉइंट पर रख कर चलाने का ऑर्डर देती है। तो जैसे वो जा रहे होते हैं उन पर शैशे अटैक कर देता है और वो एक फाइट करते हैं जिसमें लीड ब्रानिस को एक गोली लग जाती है और वो
सब बाहर कूदते हैं, लिड ब्रानिस, एडविन जावेस और पेगी कार्टर, और वो शैशे को अंदर ही लॉक कर कर छोड़ देती है, जिससे वो वैन जो है कुएं में, खाई में गिरती है और वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर हमें पता चलता है कि लिड ब्रानिस की आखिरी सांसें चल रही होती है और पेगी उससे मदद मांगती है, तो लिड ब्रानिस एक सिंबल बनाता है और वहाँ पर मर जाता है। फिर एसएसआर के एजेंट्स आते हैं और उन्हें शैशे के कमरे की किली मिलती है। फिर एनजी पेगी को लेकर जाती है ग्रिफिथ, जहाँ पर वो एक नया रूम लेकर रहने वाली है। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी को जावेस की कार का नंबर प्लेट मिला है उसे एक्सप्लोजन में से। फिर एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि एसएसआर वो शैशे की रूम को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उसे एक टाइपराइटर मिलता है, तो वो उसे रख लेते हैं। इस बेसिस पर, वो नंबर प्लेट मिला था उस बेसिस पर एसएसआर जारविस को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ करने लगती है, और जारविस ऑलमोस्ट फंस ही गया था कि उसे एजेंट कटरा कर बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है डॉटी अंडरवुड, जो कि इस सीज़न में वेल मिलन और नेक्स्ट सीज़न 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। स्टार्क के घर में उन्हें एक होल दिखता है, तो एजेंट कार्टर और एडविन जाविस उसमें जाते हैं और उन्हें वही सिंबल दिखता है जो कि अब लीड ब्रानिस ने बनाया हुआ था। तो वो उस शिप पर जाते हैं और वहाँ पर सामान देख रहे थे कि कोई बंदा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे पेगी कार्टर और एडविन जाविस उसे मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर जावेस जाता है फ़ोन बूथ पर और अपनी आवाज़ बदल कर बताता है एसएसआर को इस जगह के बारे में, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एसएसआर आती है इस जगह पर और सारा आइटम जो है वहाँ पर उसे ज़ब्त कर लेती है, लेकिन जो बंदा वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था उसे एसएसआर ले जाने लगती है, और उसे ले जा रहा था एजेंट रे किस्मिस्की। तो रास्ते में कोई गाड़ी उसको पीछे से आके मारती है और वो आदमी दोनों उस बंदे को और एजेंट रे को मार देता है। और यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ। तो एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि हावर्ड स्टार्क वापस न्यूयॉर्क आ गया था एक स्मगलर की मदद से, जिसका नाम होता है मिंक, लेकिन एडविन जार्विस और पेगी कटर उसे पैसे नहीं देते, जिसकी वजह से वो पेगी के जान के पीछे पड़ जाता है। इतने में चीफ डुले इन्वेस्टिगेट करते हैं बैटल ऑफ फिनो के बारे में और जाते हैं जर्मनी, जहाँ पर वो नाजी के कर्नल से ये पता करते हैं कि बैटल ऑफ फिनो कभी हुआ ही नहीं था और वो सोवियट्स ऐसे ही मर गए थे नाजीज के आने से पहले। फिर स्टार्क पिगी को एक पेन देता है जो कि कैमरा पेन होता है, ताकि वो अपने सारे इन्वेंशंस हैं उनका फ़ोटो लाकर स्टार्क को दिखा सकें। फिर स्टार्क बताता है कि उसे एक उसका इन्वेंशन चाहिए, जिसका कि ना वो नाम बताता है ब्लिट्ज़ की बटन, और वो बहुत डेंजरस है। तो पिगी जाती है उसे लेकर आने के लिए, लेकिन रास्ते में एडविन जाविस का नर्वस देखकर वो उसे कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो जैसे ही ब्लिट्ज़ की बटन को लेती है तो उसे खोलती है और उसे अंदर कुछ खून मिलता है, जो कि बाद में पता चलता है कि स्टीव रोजर्स का खून था, एक कैप्टन अमेरिका का खून था। जैसे तैसे करके मिंक आ जाता है ग्रिफिथ, जहाँ पर वो पेगी की जान लेने वाला था, लेकिन डॉटी अंडरवुड को उसकी वो गन पसंद आ जाती है और वो उसे वहीं पर जान से मार देती है, और यहाँ पर हमें अंडरवुड का असली चेहरा सामने आता है। तो इसी के साथ एपिसोड 4 ख़त्म होता है, तो और हम बढ़ते हैं एपिसोड 5 की तरफ। फिर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो टाइपराइटर जो शैशे के रूम से मिला था उस पर कुछ मैसेजेस आने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेगी और डॉटी बात कर रहे थे कैफ़े पर, और वो डॉटी गिरा देती है पेगी का पर्स और उसका सारा सामान उठा के देती है, लेकिन वो उसके रूम की चाबी अपने पास रखती है। बहुत सारे एजेंट्स ट्राई करते हैं कि वो कोड को ब्रेक कर सके, जो कि मोर्स कोड में होता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, और पेगी उसे बहुत आसानी से ब्रेक कर लेती है। फिर एसएसआर के कुछ एजेंट्स और एजेंट कार्टर जाते हैं रशिया और टीम अप करते हैं होलिंग कमांडोज के साथ, और जाते हैं सोवियत के एक जेल में, जहाँ पर वो उनको डॉक्टर रिमचेंको मिलते हैं।
फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉटी आती है पेगी के रूम में और वहाँ पर उसकी कुछ फाइल्स देखती है, जिसमें उसे स्टीव रॉजर्स की फ़ोटो भी दिखती है। फिर एसएसआर के एजेंट्स और होलिंग कमांडोज वहाँ से भाग जाते हैं डॉक्टर इवचेंको को लेकर। फिर एसएसआर के एजेंट्स और डॉक्टर इवचेंको वापस आ जाते हैं न्यूयॉर्क। फिर इतने में डैनियल को कंफर्म हो जाता है कि वो पार्टी में जो लेडी थी वो पेगी काट रही थी। तो इसी के साथ एपिसोड 5 ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं एपिसोड 6 की तरफ। एपिसोड 6 में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर इवचेंको चीफ डुली को एक स्टोरी बताता है कि वो कैसे सोवियट्स की कैद में फंस गया था। फिर डॉटी जाती है एक बिल्डिंग में जो ठीक ऑपोजिट है एसएसआर के ऑफिस के, और वहाँ पर जाती है एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के बहाने और वो डॉक्टर को मार देती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल डिसूज़ा आता है एक जेल में और वहाँ पर क्वेश्चनिंग करता है मख्फी से, और कहता है कि अगर तुमने गवर्नमेंट का साथ दिया तो तुम्हारी सज़ा 6 महीने से घटकर 3 महीने हो जाएगी। और फिर वो पेगी की फ़ोटो दिखाता है और वो पूछता है कि क्या यही लेडी थी जिसने ये सब किया है, तो वो हाँ कह देता है। फिर एसएसआर के एजेंट्स पेगी पेगी को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे कर कर वहाँ से भाग निकलती है। फिर डॉक्टर एवचेंको एक एजेंट को हिप्नोटाइज करते हैं कि वो हिप्नोटाइज करते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं कि लैब रूम सिर्फ चीफ डूली ही ऑपरेट कर सकते हैं, और वो उसे सुसाइड करने के लिए कहते हैं और वो एजेंट सुसाइड कर भी लेता है। फिर जैसे पेगी भाग रही होती है उसे डॉटी मारने की कोशिश करती है, उतने में वहाँ पर एसएसआर के एजेंट्स आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है और हम बढ़ते हैं एपिसोड 7 की तरफ। तो एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि एसएसआर क्वेश्चनिंग कर रही होती है, सवाल पूछ रही होती है पेगी से कि उसने ऐसा क्यों किया। उतने में एडविन जाविस वहाँ पर आता है और कहता है कि उसके पास कन्फेशन हावर्ड स्टैक के जो कि नकली होते हैं। तो चीफ डुली से कहता है कि उसे असली हावर्ड स्टैक चाहिए और वो कन्फेशन उसी से लेगा। और उतने में चीफ डुली कटर को एसएसआर से निकाल देता है। तो जब कटर अपने सामान पैक कर रही होती है तो वो देखती है कि डॉक्टर इवचेंको एक मिस्टीरियस वे में किसी से बात कर रहा है मॉर्स कोड के थ्रू। तो वो उस मॉर्स कोड को क्रैक करती है और अपने कुछ एजेंट्स और चीफ डोली को जो सच होता है वो बता देती है। तो और वो कहती है कि डॉक्टर इवचेंको किसी से बात कर रहा है आगे की बिल्डिंग में कुछ। वो चीफ डोली एजेंट सूजा, एजेंट थॉमसन और कुछ एजेंट्स को भेजता है उस बिल्डिंग में। खुद जाता है इवचेंको के पास उसे रोकने के लिए, लेकिन इवचेंको उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और उसके लैब में लेकर जाता है और वो वेपन्स ले लेता है। विन जार्विस और पेगी कार्टर को वो एक रूम में बंद कर देता है। डॉक्टर इवचेंको चीफ डिली को एक जैकेट देता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें इसके साथ क्या करना है, और एक गैस लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डॉटी और डॉक्टर इवचेंको जाते हैं एक सिनेमा जहाँ पर वो उस गैस को रख देते हैं और जहाँ के लोग सारे एक दूसरे को मार देते हैं उस गैस के फैलने की वजह से। फिर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ डूली का वो जैकेट एक बॉम्ब था जो एक्टिवेट हो चुका है। तो चीफ डूली अपनी जान ले लेते हैं और दूसरे जो लोगों की जान बचा लेते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड 7 ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं एपिसोड 8 की तरफ। तो एसएसआर को पता चलता है इस सिनेमा मैसेकर के बारे में और वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि उतने में ही एसएसआर में हार्वर्ड स्टाक आता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो ये स्टेटमेंट देता है कि इस गैस को यूएस आर्मी ने उनसे चुरा लिया था और यूज़ किया था सोवियट्स के ऊपर, जो कि बाद में नाम दिया गया था बैटल ऑफ फिनो, जिसका नाम वो बताता है मिडनाइट ऑयल। फिर जैसे तैसे कर कर डॉक्टर इवचेंको, जिसका असली नाम था फेनॉफ, उसको हार्वर्ड स्टाक मिल जाता है और वो उसे हिप्नोटाइज कर देता है एक प्लेन उड़ाने के लिए और एक न्यूक्लियर गिराने के लिए न्यूयॉर्क सिटी पर। तो उसे एजेंट कार्टर, एडविन जाविस, एजेंट सूजा, एजेंट थॉमसन रोकने जाते हैं, जहाँ पर डॉटी और पेगी की एक फाइट भी देखने मिलती है हमें, जहाँ पर पेगी डॉटी को मार देती है। फैन ऑफ एजेंट सूजा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और पेगी पीछे जाता है हॉवर्ड स्टार्क के प्लेन के, ताकि वो उसे गिरा सके प्लेन को, ताकि न्यूक्लियर न्यूयॉर्क के ऊपर ना गिर सके। उतने में पेगी हेल्प करती है हॉवर्ड स्टार्क को उसके राइजेशन से बाहर आने के लिए और हॉवर्ड स्टार्क की जान बच जाती है।
फिर डॉटी अंडरवुड भाग जाती है और फेनॉफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इतना सब होने की वजह से स्टार्क पेगी को और एंजी को घर देता है रहने के लिए, और एडविन जाविस उसे वो वाइल देता है जिसमें स्टीव रॉजर्स का ब्लड होता है, ये कहते हुए कि इसके साथ क्या करना है सबसे बेहतर तुम ही जानती हो। तो वो उस वाइल में जो ब्लड होता है उसे एक नदी में डाल देती है और स्टीव को आखिरी बार गुड बाय कह देती है। फिर हमें इस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फेनॉफ को जेल में डाल दिया जाता है जिसमें आर्निम जोला भी रहता है। तो इसी के साथ सीज़न 1 ख़त्म होता है गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीज़न 2 की बात करेंगे। तो उसी के साथ बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग डिटेल्स और फैक्ट्स की तरफ इस सीज़न के बारे में। तो जेम्स डार्सी जिन्होंने एडविन जाविस का रोल प्ले किया है, उनका एक छोटा कैमियो है एवेंजर्स एंड गेम में भी, जो फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया है पेगी कार्टर को रेड वाइट और ब्लू आउटफिट में। वो इंडिकेट करता है कैप्टन अमेरिका को, जो कि एक तरफ से पेगी का ट्रिब्यूट है कैप्टन अमेरिका को। इस सीरीज़ को इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि आयरन मैन 3 के ब्लूरे वर्जन में एजेंट कार्टर का एक वन शॉट दिखाया गया था और वो लोगों को इतना पसंद आया था कि लोगों ने डिमांड करी थी एक कंप्लीट सीज़न की। तो मार्वल ने एक कंप्लीट 2 सीज़न दे दिया इस एजेंट कार्टर के। इनवर गोकैच या गोचकच जो भी है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, उन्होंने 2 रोल प्ले किए हैं एमसीयू में, या एजेंट सूजा का एजेंट कार्टर में, और उन्होंने द एवेंजर्स मूवी में रोल प्ले किया है एक पुलिस ऑफिसर का, जिस साइंटिस्ट को हमें दिखाया जाता है एंटॉन वैनकॉफ। सीरीज़ में वो फादर होते हैं आयरन वैनकॉफ के, जो विप्लैशर होता है आयरन मैन 2 में। तो इस सीरीज़ में हमें ये डॉटी अंडरवुड का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है वो हमें दिखाया जाता है अर्ली रेड रूम के बारे में, ब्लैक विडोज़ के बारे में, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि ये प्रोग्राम बहुत पहले से चलता आ रहा था। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं गाइज़। और अगर आप लोगों को देखना है मार्वल के सारे मूवीज़ और टीवी सीरीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।